नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने लोगों से योग करने की अपील। भिलाई में योग दिवस के अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव ने किया कठिन आसन। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने योग शिविर का किया आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने किया योग। टाउनशिप क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या को लेकर भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ कार्य समिति के सदस्य दया सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने दुर्ग स्थित निवास जल परिसर में योग के विभिन्न आसन कर लोगों से भी योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां पूरे विश्व में योग दिवस कर योग के विभिन्न आसन किए गए, वहीं अपने दुर्ग निवास जल परिसर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी योग के विभिन्न आसन किए। इस बीच उनके साथ पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। योग के महत्व को बताते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री की सोच के कारण 21 जून को योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि शरीर यदि स्वस्थ होगा तो एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा और निरोगी काया के साथ संपूर्ण विश्व भी निरोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये गौरव भारत को मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। उन्होंने ये शुरुआत की कि हमारे यहाँ हम योग को कई पुरातन समय से भारत में पहचानते हैं। विदेश में भी लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस दिवस को घोषित किया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये उपलब्धि रही है। ये हमारे राष्ट्र के लिए भी गौरव का विषय है। योग से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन का सबसे बड़ा अगर सुख है तो वो निरोगी काया है। योग से हम अपने आप को निरोग रख सकते हैं, योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने पर ही हम अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। स्वस्थ समाज और राष्ट्र को बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। इसलिए योग का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पुरातन, हमारी संस्कृति में भी इसका उल्लेख है और हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से सहेजने और संवारने का काम, आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। फिलहाल योग को अपने जीवन में एक दिन के लिए शामिल ना करते हुए हर दिन योग करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और दिमाग निवास करता है और जब मन और दिमाग स्वस्थ होगा तो स्वस्थ देश का निर्माण भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रातः सुबह भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने योग के सबसे कठिन आसन का अभ्यास किया और भिलाई वासियों को प्रतिदिन योग करने की सलाह दी। योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसे लेकर उनका कहना है कि पिछले योगा दिवस पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शीर्षासन जैसा कठिन आसन करते देखा था, जिसके बाद उनसे इंस्पायर हो उन्होंने भी अभ्यास आरंभ किया। अब बकासन जैसे आसन भी करने लगे हैं। विधायक ने कहा, योग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। आज के समय में लोगों में तनावपूर्ण स्थितियां चिंताजनक हो गई हैं। इसका घर बैठे हल अगर कोई है तो वो योगासन है, जिससे आप अपने तन मन दोनों ही स्वस्थ रख सकते हैं। विधायक देवेंद्र शुरुआत से ही फिटनेस को लेकर आगे रहे हैं। लगातार वे युवाओं के साथ, अधिकारियों के साथ मनोबल बढ़ाने प्रातःकाल दौड़ में शामिल होते आए हैं, जिसके चलते अब प्रदेश भर के मैराथन दौड़ में उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा है। कुछ माह पहले ही नारायणपुर में हुए पीस मैराथन में विधायक देवेंद्र यादव दौड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सेक्टर 2 में योग शिविर का किया आयोजन। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने भी योग के विभिन्न आसन किए। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि योग को हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बना लेना चाहिए।
इससे शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा। वहीं योग से भागे रोग, स्वस्थ तन से ही सब संभव है। भौतिकवाद में योग ज़्यादातर लोगों ने अपनाया है। प्रकृति की योग प्रेरणा है। मन की शांति के लिए भी योग जरूरी माना जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में योग का एक अलग ही महत्व बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे भिलाई सहित सारे छत्तीसगढ़ वासियों को इस योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और निरंतर वो योग के माध्यम से अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबको स्वस्थ रखने का प्रयास करें। उनके जीवन में इस योग के माध्यम से सारी खुशियां हैं जो योग का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो पूरे विश्व के मानव समाज। तो यही सबकी कामना है। और आज यहाँ पर राम जन्मोत्सव समिति और पतंजलि जो योग समिति दुर्ग है उसके तत्वाधान में यहाँ पर लोगों ने योग किया। उन सबको एक बार फिर से इस योग दिवस के ढेर सारी बधाई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए सन्नी देवांगन की रिपोर्ट। भाजपा झुग्गी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दया सिंह ने टाउनशिप एरिया में पिछले 3 महीने से आ रहे दूषित पेयजल आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार और सेल प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को ज्ञापन सौंपा। बीएसपी अब अपने टाउनशिप में रहने वाले लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर रहा है। सेल चेयरमैन शोभा मंडल बीएसपी के 3 दिन विजिट के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। अब बीजेपी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दया सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि टाउनशिप में गंदे पानी सप्लाई का मामला गंभीर होते जा रहा है। पिछले 3 माह से बीएसपी द्वारा दूषित एवं गंदा पानी जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं लोगों में जल जनित रोग की संभावना बढ़ती जा रही है। भिलाई के टाउनशिप इलाके में लगभग 25,000 आवास हैं, जहां लाखों लोग निवास करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य करने वाले नागरिक लगभग 3 महीने से साफ पानी की मांग कर रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी लगातार बीएसपी प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन ने इसके लिए तांदुला नदी के गंदे पानी को कारण बताया। इसके बाद खरखरा और गंगरेल से पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी पानी साफ नहीं हो पाया है। वहीं अब यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता पर धर्मलाल कौशिक ने जहां मामले को उठाने की बात कही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीएसपी प्रबंधन को क्षेत्र के सभी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने और लोगों को साफ पानी मुहैया कराने का पत्र लिखा है। भिलाई के अंतर्गत में यहाँ पर 70,000 परिवार खुर्सीपा रही हैं भिलाई टाउनशिप, जिसमें 2.5 लाख लोग से ज़्यादा लोग पानी को लेकर प्रभावित हैं। पानी मटमिला पानी आ रहा है, पानी में बदबू आ रहा है। इन सब चीज़ों को लेके हमने ज्ञापन स्वरूप विधानसभा प्रतिपक्ष नेता सदैव धर्मलाल कौशिक जी को ज्ञापन दिया है। साथ में ही हमने पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने सेल चेयरमैन या प्रबंधक भिलाई को निर्देशित भी किया है लेटर के द्वारा। और आने वाले कल में ये अगर ठीक नहीं होता है तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया जाएगा। और क्वेश्चन के साथ हमने बात भी रखी है कि ये समस्याएं एक भिलाई की जुनी समस्या है, जिससे इस महामारी में आप देखेंगे कि कई प्रकार की बीमारियां, मलेरिया से लेकर अन्य बीमारियां भी फैल रही है, क्योंकि मटमिला पानी सबको दूषित कर रहा है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरी बातों को हमने रखा है और भविष्य में विधानसभा में ये माननीय धर्मलाल कौशिक जी या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा रखा जाएगा और राज्य शासन को निर्देशित कर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
18+ के लोगों का टीकाकरण 21 जून से दुर्ग में प्रारंभ हो गया है, जिसे लेकर राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लिया और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 18+ का टीकाकरण आज 21 जून से दुर्ग में भी प्रारंभ हो गया है। निगम क्षेत्र के धमधा नाका स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जारी टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लेने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे पहुंची। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा भी की। सेंटर में टीकाकरण के लिए आने वाले युवाओं को पानी, छाव एवं पेयजल व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने दिए। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को बिस्किट व फल का वितरण भी किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों को फ्री में वैक्सीन देने की शुरुआत की है और आज सभी जगहों पर जो ये वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, मैं उस व्यवस्था को देखने के लिए आई हुई थी। कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोगों को आने पर बैठने के लिए अच्छा स्थान हो, पंखा हो, पीने का पानी हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हम उसे और भी किस प्रकार से बेहतरी से कर सकते हैं, मैं आज उन व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पर पहुँची हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग के तोड़ू दस्ता में पदस्थ अधिकारी ने सब्जी बेचने वाली महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं के रोजगार करने की अलग जगा रहे हैं। वहीं भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग के तोड़ू दस्ता में पदस्थ लोगों ने रोजगार करने वाले लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मामला सेक्टर 9 चौक के पास का है, जहां अस्थायी रूप से एक शिक्षित बेरोजगार महिला कटहल बेच रही थी। महिला पावर हाउस ITI के पीछे निवासरत है। पूरे परिवार का पालन पोषण व आजीविका चलाने हेतु सब्जी बेचने का कार्य कर रही है। महिला ने बताया कि परसों 19 जून को सब्जी बेच रही थी, तभी एक बोलेरो गाड़ी में 3 से 4 लोग, जो कि यह कहते हुए आए कि हम एक BSP के सुरमा हैं, कहकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर मेरे तराजू को लेकर चल दिए। महिला ने आगे कहा कि मेरे सब्जी को रोड में फेंक कर चले गए एवं साथ में मुझे BSP द्वारा कोई समझाइश व पर्ची सामान जब्ती की रसीद नहीं दी गई। उल्टा मुझे धमकाते हुए यह कहा गया कि दोबारा आपने दुकान लगाई तो खैर नहीं। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि BSP की करोड़ों की ज़मीन पर आए दिन अवैध कब्जों की बाढ़ आ गई है। जगह जगह सारे अनैतिक कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन इनके अफसरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों की छवि, BSP के अफसर छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील द्वारा ASP शहर संजय ध्रुव को आवेदन किया गया है। रहने दीजिए सर, गरीब लोग का कोई सुनने वाले नहीं है, कुछ मत कीजिए। पूरा उस दिन आया तो पूरे एक्सीडेंट हुए ही सर, देखे पूरे चोट लग गए। कार वाले अलग ठोक के हम लोग को चला गए, मोबाइल अलग घूम गया, एक्सीडेंट में मोबाइल भी नहीं है। तराजू था उसको भी इन लोग लेके चले गए। एक्सीडेंट में मोबाइल रहे, घूम गया, मोबाइल रहता कुछ करते तो भी नहीं। हम लोग को गलती भी नहीं था, एक्सीडेंट करके गए, उसमें पैसा लगभग बर्बाद हुआ। मात्र 2 दिन हुए हम लोग को लगाते हुए, भी कल और परसों 2 दिन आई थी मानती हूँ, लेकिन कुछ ना धंधा ना कमाई, जो पैसा तो पूरे कटहल में लगा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ भिलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भाजपा दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने योग कर लोगों से स्वस्थ रहने की अपील की। गौरतलब है कि 21 जून को पूरे विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस में दुर्ग जिले के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने भी अपने दुर्ग निवास में अपने आसपास के निवासियों को भी योग कर योग से होने वाले फायदे को बताया। KS चौहान के साथ उनके आसपास क्षेत्र के निवासियों ने भी योग कर बताया कि योग करने के बहुत से फायदे हैं। प्रतिदिन योग किया जाए तो हम बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आज के दिन पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा देर तक सूर्य की किरणें डलती हैं। और दूसरा, एक मान्यता के अनुसार शिव भगवान ने अपने अनुयायियों को योग करना आज से प्रारंभ करवाया था, इसलिए योग का बर्थडे भी आज बोला जाता है। और महर्षि वाग्भट जी ने इसको विस्तृत रूप से जानकारी दी थी और इस पर लेख लिखा था, और उसको प्रचार प्रसार करने का काम हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने और योगानंद जी ने किया था, और उसको विश्व स्तर पे पटल पे रखने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया। तब जाके यूनाइटेड नेशन ने हमारे योगा को इंटरनेशनल योगा डे का खिताब दिया और 21 जून को इसको मनाने की घोषणा की। और योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है पूरी दुनिया में
जो हमारे शरीर, दिल, दिमाग और आत्मा सभी को ऊपर उठाता है, सभी का प्रोग्रेस करता है, सबको बलशाली बनाता है, इसीलिए और जोड़ के भी रखता है, इसीलिए इसको योगा बोला जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने दर्जनों की संख्या में पटेल चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह के नेतृत्व में राज्य के भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को सत्ता में आए हुए 2.5 वर्ष बीत गए हैं, मगर चुनाव से पहले जारी किए घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाया। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हितग्राहियों की 34,500 रुपये की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बकाया है। ऐसा इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हितग्राहियों को पहले 1 माह में पेंशन की राशि 350 रुपये मिलते थे, जिसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हितग्राहियों की पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे। सत्ता में आए 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। शराब को लेकर किए वादों पर भी अमल नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे, वादे अधूरे। जैसे भाजपा ने 15 लाख का देने का जुमला दिया था ना, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि पेंशन, निराश्रित पेंशन जो 350 रुपये है उसे 1,500 रुपये कर दिया जाएगा। आज 2.5 साल पूरा होने के बाद भी 350 रुपये का ही भुगतान हो रहा है। उस हिसाब से 1150 रुपये प्रति माह के हिसाब से 34,500 रुपये पर हितग्राही को, प्रत्येक हितग्राही को कांग्रेस सरकार से लेना है, कर्जा है इसके ऊपर, रुपये सरकार के ऊपर। उसी बात को लेकर आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन 1,500 रुपये, विकलांग पेंशन 1,500 रुपये और विधवा पेंशन 1,500 रुपये, मतलब ये सब जुमले थे क्या? सरकार से हम लोग पूछ रहे हैं। अगर जो जनता अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं करती है, जो कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वायदे को पूरा नहीं करती है, वो क्या सरकार है? हम यही बातों को, इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोग जनता के बीच में आए, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2.5 साल प्रदेश बेहाल। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर वर्चुअल योग प्राणायाम कर शहरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहरवासियों से अपील कर कहा कि हम सभी अपने शरीर को योग और प्राणायाम से ही स्वस्थ रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष योग दिवस पर किसी मैदान में लोग एकत्रित न होकर अपने अपने घरों में वर्चुअल तरीके से योगासन करते नजर आए। इसी कड़ी में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी अपने पद्मनाभपुर स्थित निवास में योग किया और योग के विभिन्न आसनों के महत्व को बताया। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर वासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग प्राणायाम शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति को योग प्राणायाम की प्रक्रिया करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्रमुख हैं। उन्होंने अनुलोम विलोम के संबंध में बताया कि इस प्राणायाम में व्यक्ति को अंगूठे नाक के छिद्र को बंद कर दूसरे छिद्र से श्वास लेना है। यही प्रक्रिया दूसरे छिद्र में करने से खून साफ होता है और खून में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ जाता है, जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मैं धीरज बाकलीवाल, महापौर नगर पालिका निगम दुर्ग, आप सभी से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि नियमित रूप से योग करें, योग को अपने जीवन में शामिल करें और इस काव्यार्थ को चरितार्थ करें। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल योग दिवस पर भले ही बड़ी संख्या में एकत्रित होकर लोगों ने योग ना किया, लेकिन अपने अपने घरों से वर्चुअल तरीके से योग दिवस के महत्व को समझा
और लोगों को योग के नए नए टिप्स देकर योग करने और स्वस्थ रहने की अपील की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के अवसर पर चरोदा साई मंदिर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सांवलाराम डहरे, मंडल अध्यक्ष दिलीप पटेल के मार्गदर्शन में योग का भव्य आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चरोदा के साई मंदिर में सीनियर सिटीजन के द्वारा भव्य योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे, मंडल अध्यक्ष दिलीप पटेल के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसन किए गए। कार्यक्रम में मौजूद सभी वरिष्ठ जनों ने योग को जीवन में अपनाकर निरोगी काया, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर को पाने के संकल्प के साथ जीवन में प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया और लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार सहित योग के विभिन्न आसन किए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।